जय हिंद साथियों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सीरीज में जीके के 50 क्वेश्चन में 21 नवंबर के थर्ड शिफ्ट के जीके के 50 क्वेश्चन का डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोलायत उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कोलायत उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेशों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करिए। गलत कथन बताना है। तो तड़ित चालक का उपयोग बिजली गिरने की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी शहर का नाम स्थानीय मातृ देवी किसके नाम पर पड़ा था? पंपा देवी के नाम पे पड़ा था। और हम्पी कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी में ई का अर्थ क्या है? तो ई का अर्थ है एक्सचेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है? आर्टिकल 279 का ए, 279 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रो फाइनेंस की समस्याओं में से नहीं है? तो माइक्रो फाइनेंस का होता है सूक्ष्म उद्योग, सूक्ष्म या लघु उद्योग। तो इसके लिए धन का अत्यधिक प्रवाह नहीं चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचिन मानव महोत्सव निम्नलिखित में से किस देश में मनाते हैं? म्यांमार में मनाते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का आर्टिकल 32 क्या कहता है? तो आर्टिकल 32 से रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन। ये जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार देता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ठीक है, और ये हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रताल, रेणुका और पोंग बांध किस राज्य के 3 रामसर स्थल हैं? तो हिमाचल प्रदेश के हैं। तो जैसे ये झील भी है, तो इस प्रकार से अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका कई चीज़ कवर हो जाएगा। जैसे कई झील रहता है एक ही नाम का, रामसर साइट भी रहता है वही। ठीक है, अलग अलग। जैसे आप यूनेस्को की साइट याद करेंगे तो हो सकता है वहाँ से कुछ और पूछ ले, तो आपको याद रहता है कई चीज़ें। जैसे टाइगर रिजर्व अगर आप याद करेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान उनमें से कई हैं जो टाइगर रिजर्व रहते हैं। ठीक, तो आपस में रिलेटेड रहते हैं, तो आपको जगह वो राज्य पता चला जाएगा। तो उस तरीके से आपको याद करना ही है, तो याद कर लीजिए। ठीक, और नाम से आप पहचान जाएंगे किस राज्य में कौन स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व के मामले में दूसरे स्थान पे है? तो पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पे है, और प्रथम स्थान पे जो है बिहार है, प्रथम स्थान पे। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल 2027 एशियाई कप की मेज़बानी कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करंट अफेयर के भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी, और केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग 2 लोगों ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रतिभागियों को औपचारिक रूप से ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? सन 1900 में पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज कथक के निम्नलिखित में से किस घराने के विश्व प्रसिद्ध नर्तक हैं? तो कालका बिंदादीन घराने के हैं। तो स्टैटिक से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो जनगणना से दूसरा क्वेश्चन है, तो केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है। और सबसे कम बात करें तो हरियाणा है जो है सबसे कम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि देश की रक्षा करना, ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है? तो कौन सा है? 51A का डी। ठीक है, 51A का डी, या तो कहें चौथा जो मूल कर्तव्य है। 11 मूल कर्तव्य हैं, उनमें से जो चौथा है वो बात करता है देश की रक्षा करने की। और इसको जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, और सोवियत संघ रूस से लिया गया है इसको। ठीक है, सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी प्रौद्योगिकी समझौता में उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग में की राशि तक स्वचालित अनुमति प्रदान की जाती है 1 करोड़।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का पद किस संविधान से लिया गया है। तो संविधान के सोर्स से क्वेश्चन पूछता है, यूएस से लिया गया है। यूएस का मतलब अमेरिका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य से वह क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, हर शिफ्ट में मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन आते हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। किस 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और ये 2002 में किया गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसारक हैं। कुचिपुड़ी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं, काइटोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला गोवा में स्थित है। अगुआड़ा का किला गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने किन वर्षों में ओलंपिक पदक जीता था। तो 2016 और 2020 में। 2016 में इन्होंने सिल्वर जीता और 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ फीट ऑन द ग्राउंड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो पुस्तक से प्रश्न आते हैं, तो डेविड बेकहम की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय सुधारक को विधवा पुनर्विवाह के अभियान का श्रेय दिया जाता है, जिसके सुझाव पर 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी अनुमति देते हुए कानून पारित किया था। तो वो कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के लिए एकीकृत प्रशासन प्रणाली का निर्माण किया। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिके बैराज का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर किया गया है। तो हरिके बैराज ब्यास और सतलुज नदी पर है, और ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो बायोलॉजी से क्वेश्चन है, ठीक है, और पूछ रहा है हीमोग्लोबिन की निर्माण की आवश्यकता किससे होती है। तो लोहा रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर बल देने का कारण नहीं था। तो आपको नहीं वाला बताना है। तो कौन सा नहीं था, उद्योग को उच्च निवेश की आवश्यकता नहीं थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उद्योग के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप तिलहन में सुधार हुआ। ये सही नहीं है, क्योंकि हरित क्रांति का मेन ध्यान जो है वो गेहूं और चावल यानी खाद्यान्न फसलों पे दिया गया था, ठीक है, हरित क्रांति का, और तेल में ऐसा कुछ सुधार नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो पहला कथन है, स्वतंत्रता दिवस सन 1947 से 15 अगस्त को मनाया जाता है, ये बिल्कुल राइट है। गणतंत्र दिवस सन 1950 से 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी सही है। स्वतंत्रता दिवस को ब्रिटिश शासन से आज़ादी के रूप में मनाया जाता है, ये भी सही है। तीसरा भी सही है, ठीक। भारतीय संविधान द्वारा संविधान सभा 1949 में भारत के संविधान को अंगीकार करने के बाद गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, गलत, ये नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब जीता। 2016 में जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा किसने दी थी। तो माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा किसने दी थी, मोहम्मद यूनुस ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया। नागसेन ने परिवर्तित किया, और इन्होंने जो बातें की उसको मिलिंद पन्हु नाम के पुस्तक से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंटीऑक्सीडेंट के बारे में सत्य नहीं है। तो पशु उत्पाद एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है, यही सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में मरणोपरांत पद्म भूषण प्राप्त करने वाले गुरमीत बाबा किस राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से संबंधित है, पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1575 में गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने किस स्मारक का निर्माण कराया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल हिंद के लेखक कौन है। तो पुस्तक चाहे आधुनिक पुस्तक हो या इतिहास के पुस्तक हो, क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, ठीक। तो अल बरूनी है, अल बरूनी। और ये किसके साथ आया था अल बरूनी, महमूद गजनी के साथ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस मौसमी परिघटना को उच्च वायुमंडलीय दाब के मध्य क्षेत्र के आसपास बड़े पैमाने पर हवाओं के संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है? प्रति चक्रवात के रूप में उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से जुड़े हुए हैं? तो किराने घराने से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन फॉक्स डांसिंग किसकी आत्मकथा है? तो रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा है। तो पुस्तक से क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA 2021-22 के अनुसार आम के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे था? तो यूपी था। और यूपी शायद आलू और दूध में भी प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केलुचरण महापात्र को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो ओडिसी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में की थी। और इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे? तो ये 51A के B यानी मौलिक कर्तव्य का जो दूसरा वाला है वहाँ से ये कहा गया है। ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य से भाई हर क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं। ठीक, तो 11 मौलिक कर्तव्य आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान ने निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान फाहियान भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ब्रॉन्ड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार भारत सड़कों के नेटवर्क के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पे है? सेकंड स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडानल्लूर गांव के एक नृत्य गुरु मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थे? भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध थे और भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य विधानमंडल के सदस्य को अपनी सीट खाली करने की आवश्यकता नहीं है? तो कौन सा है कि बिना सप्ताह के लिए अनुमति लिए अगर एक सप्ताह तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट खाली करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि वो अयोग्य है तो खाली करना पड़ेगा। यदि वो 2 जगह सदस्य है, अगर लोकसभा राज्यसभा या विधानसभा या विधानमंडल विधान परिषद दोनों जगह का है तो उसको एक जगह से खाली करना पड़ेगा। ठीक, और त्याग पत्र तो अपनी मर्जी होती है। तो इसका कथन सही हो जाएगा तीसरा। तो यहीं पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।